जवान टेढ़े टेढ़े देख रहे हैं कब से कि महाराज माँ ने सुफण का मिलगी तो माँ का ही करा ला था, तो बहना ही बहना की बता रही छो माँ कोई तो कोई बताओ। बेटियों की सगाई तो अच्छे घर में तय हो ही जाएगी। आइए नौजवानों के लिए शास्त्र क्या कहते हैं। आज मेरे भाई बहनों नौजवान भी बहुत दुखी हैं और सचमुच पत्नी अच्छी ही मिलनी चाहिए, उत्तम ही मिलनी चाहिए, श्रेष्ठ ही मिलनी चाहिए, जो डोली में बैठ के आए और अर्थी पे ही लेट के जाए। मिलेगी मेरे भाई बहनों। गौतम ऋषि ने अपने जीवन का एक प्रमाण देते हुए जो नौजवानों को बात बताई है, अगर आप गौतम ऋषि की बात मान लो तो निश्चित रूप से होगा, ऐसा बिल्कुल होगा। बताएं नौजवानों, हाथ खड़ा करो। हाँ, शर्मारिया है, बड़ो चोखो लागे मैंने। आजकल का छोरियां की तो शर्म कम होगी, पर छोरा शर्मावा लग गया, बड़ो चोखो लागे है। अरे शर्म तो धर्म का रूप है भाई, शर्माओ शर्माओ, कोई बात नहीं है। नहीं, 2-3 दिन पहले एक लड़का आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखो शर्म तो मानव जीवन का एक अंग है। उसने मोबाइल खोल करके मुंह को टेढ़ा करके कहा, देखना गुरुजी। मैंने कहा क्या है इसमें? तो एक लड़की का फोटो है। गुरुजी ये आपकी बहू है। मैंने कहा वाह मेरे लाला, इतनी शर्म अगर तेरे में बची है तो तेरा धर्म भी बचा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी आजकल कई लड़कियां आती है, गुरुजी ये हस्बैंड है, चलेगा क्या? ए बेटी ये तो दौड़ेगा भागेगा, तू लाइए तो सब कुछ होगा। थोड़ी शर्म तो होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए। शर्म भी तो एक मर्यादा है। मुझे अच्छा लगा, हाईटेक सिटी है जयपुर, फिर भी नौजवान शर्माते शर्माते इतना सा हाथ ऊंचा कर रहे थे कि बाबा जी चावे तो है चौकी। आइए मेरे भाई बहनों, उत्तम पत्नी प्राप्ति का सूत्र। ये आप बहुत दुखी और उदास दिख रहे थे ना, इसलिए आपको रिचार्ज करने के लिए हंसाया। आओ मैं मूल शास्त्रोक्त विधि पर आता हूं। ब्रह्मा जी की बेटी का विवाह जब होना तय हुआ, उम्र हो गई विवाह योग्य, तो देवताओं का राजा इंद्र प्रस्ताव लेके गए ब्रह्मा जी के पास कि मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूं। बेटियों के भाव का आदर उस समय भी रखा जाता था। ब्रह्मा जी ने इंद्र देवता को क्या कहा? मैं तय नहीं करूंगा कि मेरी बेटी विवाह किससे करेगी। मेरी बेटी का विवाह उसी से होगा जिससे मेरी बेटी चाहेगी। बेटियों के भाव का भी आदर करना चाहिए। माँ बाप को अति हठी भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा कोई नशेड़ी भंगेड़ी गंजेड़ी गलत आदमी हो तो हम बेटी को सावधान करें, बाकी पूरी तरह से हम बिल्कुल ही नकारे नहीं। उस समय भी ये परंपरा थी। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटी किसी गलत आदमी से विवाह करने की इच्छा रखे और आप उसकी इच्छा पूरी कर दे, नहीं। नियंत्रण अपनी जगह आवश्यक है, लेकिन कोई उत्तम है, चरित्रवान है, सनातन धर्मी है, आपके कुल के योग्य है, आपके घर के योग्य है, आपके व्यवहार के योग्य हैं। आप अगर शाकाहारी और वो भी सिर्फ शाकाहार ही करता है, आप पूजा पाठी है, वो भी इष्ट ईश्वर में विश्वास रखता है, आपके योग्य है, तो फिर भावनाओं की कदर करनी चाहिए। बहनों, खुली छूट नहीं ले रहा हूं, यूं नहीं कि वो जिहाद जिहाद के चक्कर में पड़ जाओ कि बाबा जी क्यों की मर्जी आओ जो भी आओ कर लो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। चाहे अगला करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, लेकिन विधर्मी है तो वहां पर तो कन्या को जाने की दूर उस दुष्टों की तरफ नजर डालने की भी नहीं सोचनी चाहिए, जीवन बर्बाद हो जाएगा नहीं तो। स्वधर्मी होना चाहिए। धर्म को छोड़ करके तो पशु भी नहीं जाते। कभी बकरी किसी कुत्ते से शादी नहीं करती। नहीं, बुरा लगेगा आपको, कोई बात नहीं, थोड़ा मेरी भाषा ठीक नहीं है। और मैंने पहले ही दिन निवेदन कर दिया कि मेरी शास्त्रोक्त तो भाषा नहीं, मैं तो गवाला हूं, बिल्कुल आड़ू लट बोलता हूं, जो है जो खुला है मामला। मैं कोई शास्त्री तो हूं नहीं, भगवान कोई कथावाचक तो हूं नहीं। गाय का गोबर उठाने वाला और गाय को चराने वाला एक साधारण ग्वाला हूं, इसलिए मेरे से आप शास्त्रोक्त भाषा की उम्मीद तो करें नहीं। लेकिन स्पष्ट निवेदन है मेरा, आजकल की बेटियां काफी विधर्मियों के साथ जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण बेटियों को कपड़े सिलाने के लिए उन दुष्टों की दुकानों पर भेजना, घर में टीवी ठीक कराने के लिए उन दुष्टों को बुलाना, घर में नल ठीक कराने के लिए उन दुष्टों को बुलाना। मेरा निवेदन है, चाहे नल 3 दिन तक बंद रह जाए, लेकिन हिंदू ही अपने घर में नल ठीक करने आना चाहिए, हिंदू ही अपने घर में बिजली ठीक करने आना चाहिए, हिंदू ही अपने घर में कोई भी काम हो तो आना चाहिए। बेटी को अगर बाजार भेजो तो स्पष्ट कह के भेजो कि 2 रुपए किलो भिंडी महंगी मिले तो मिले, लेकिन हिंदू की दुकान से ही लाना बेटी, किसी दुष्ट की दुकान पर, विधर्मी की दुकान पर जाना मत। बहुत आवश्यक है, समय की मांग है ये। तो ऐसी छूट तो नहीं है मेरी बहनों को।
लेकिन बात समझने की है, ब्रह्मा जी ने जो कहा कि मेरी बेटी तय करेगी कि किस तरह का, कौन पति ये तय नहीं करेगी, किस तरीके का पति चाहिए ये बेटी तय करेगी। बेटी को पूछा, बेटा आप कैसे व्यक्ति से विवाह करना चाहोगी, धन संपत्ति ऐश्वर्य वाले से अथवा ज्ञानी से? कहा, प्रभु ऐश्वर्य तो आपके यहां कम है, बहुत है, कोई कमी नहीं रही, मुझे कोई ज्ञानी से विवाह करा देना। तब ब्रह्मा जी ने ज्ञानियों का खोज करने के लिए सूचना फैला दी। कहा, मेरी बेटी अहिल्या विवाह करना चाहती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ जो सकल ब्रह्मांड की परिक्रमा करके और आ जाए। काफी ऋषि मुनि और देवता गए ब्रह्मांड की परिक्रमा को, लेकिन गौतम ऋषि ने क्या कहा कि अगर प्रसूता गाय माता, ब्याती हुई गाय माता, प्रसवमुखी गाय माता कहीं खड़ी हो और उसकी कोई परिक्रमा कर ले तो सकल ब्रह्मांड के तीर्थ की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति को उचित कन्या मिलती है। गाय माता ब्याह रही थी, आधा बछड़ा बाहर था, आधा बछड़ा भीतर था। गौतम ऋषि ने परिक्रमा की, परिणाम स्वरूप अहिल्या से विवाह हुआ। इसी बात को फिर आगे शास्त्रोक्त बनाते हुए कहते हैं कि जो नौजवान विवाह से पूर्व प्रसवमुखी गौ माता की 9 परिक्रमा कर ले, उसको उत्तम कुल में जन्मी, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, सास ससुर की सेवा करने वाली और पति की इज्जत करने वाली कन्या पत्नी रूप में प्राप्त होती है। ब्याती हुई गाय माता की सेवा करो, घर में नहीं है तो महीने भर के लिए गौशाला में भर्ती हो जाओ। कोई न कोई गाय माता तो महीने भर में भी आएगी, उस समय परिक्रमा कर लो। अगर अच्छी पत्नी चाहते हो, जल्दी पत्नी चाहते हो, तुरंत पत्नी चाहते हो तो आप कहोगे प्रमाण भी बालक आपकी सेवा में रखता है। वैसे तो मेरा यूं किसी धर्म विशेष से विरोध नहीं है, वो अपने अपने धर्म कर्म का काम करते रहो। हमारे धर्म को कोई छेड़े उसका विरोध हम जरूर करते हैं, लेकिन मैं एक प्रमाण देने के लिए कुछ धर्मों का नाम ले रहा हूं। मेरा मूल विरोध तो उन लोगों से है जो गौ माता को कष्ट पहुंचाते हैं, गौ माता को दुख देते हैं, गौ माता को वध करते हैं, चाहे वो किसी धर्म के हो। मेरे सबसे बड़े दुश्मन तो वही है भाई। लेकिन एक नाम ले रहा हूं मैं कुछ धर्मों का, अनादर करने के उद्देश्य से नहीं, प्रमाण देने के उद्देश्य से। अगर किसी मुस्लिम परिवार में शादी टूट जाए तो क्या कहते हैं, क्या हो गया? जोर से बोलो, तलाक। किसी ईसाई में शादी टूट जाए तो क्या कहते हैं, क्या हो गया? डिवोर्स। और किसी हिंदू में शादी टूट जाए तो क्या कहते हैं? हिंदी शब्दकोश में कोई शब्द नहीं है, वन वर्ड नहीं है, लंबा शब्द आजकल अदालतें इस्तेमाल करती है, विवाह संबंध विच्छेद हुआ, लेकिन एक शब्द नहीं बना। क्यों? क्योंकि भारत में विवाह संबंध विच्छेद होते ही नहीं थे। हर घर में गाय माता होती थी। जब ब्याती, बड़े बुजुर्ग उस समय काम नहीं करते, उस समय नौजवान ही सेवा करते, अपने आप परिक्रमा हो जाती। इसलिए जो आती वो सीता और सावित्री की तरह साथ निभाती। उत्तम कन्या अगर चाहिए मेरे भाई बहनों, तो आपको ऐसी विधि का पालन करना चाहिए, तो आपको श्रेष्ठ कुल की कन्या पत्नी रूप में प्राप्त हो, उत्तम कुल की कन्या पत्नी रूप में प्राप्त हो। अब आगे बारी आएगी शादी की, विवाह की। सगाई होती के विवाह का चिंतन होता है, विवाह सफल हो, कैसे हो, क्या क्या करें विवाह में, कैसे धेनु कृपा से अपना सारा काम सफल हो। ये तो अब कल की कथा में चर्चा करेंगे, क्योंकि मर्यादा अनुसार आज की कथा का समय पूरा हुआ है।